डॉक्टर साहब पहले हमारो ऑपरेशन कर दो। कहते डॉक्टर साहब पहले हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। दोनों लोग पेट फाड़ते हैं, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक जान बचाने के लिए पेट फाड़ता है और एक जान लेने के लिए पेट फाड़ता है। तो यहीं पर मारीच वही सोच रहा है, वो ये सोच रहा है भगवान राम जो हैं वो डॉक्टर की तरह हैं और रावण डाकू की तरह है। और फिर मन में विचार किया कि संसार में 9 लोग ऐसे हैं जिनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? कि तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, अरे न वही विरोधी नाई कल्याणा, न वही विरोधी नाई कल्याणा। वो 9 लोग कौन से हैं? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, पैद बंद कभी भानुस गुनी। 9 लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, ये तो मानस कहती है। लेकिन राधे श्याम रामायण में भी 9 लोग बताते हैं, लेकिन थोड़े आगे पीछे हैं। राधे श्याम पंडित जी कौन से वो 9 लोग बताते हैं, जरा गौर करें। राधे श्याम पंडित जी रामायण में लिखते हैं कि सती संत गुरु ब्राह्मण आस पड़ोसी खास, सती संत गुरु ब्राह्मण आस पड़ोसी खास, अरे हाकिम बैठी रसोईया घर का भेदी दास, अरे हाकिम बैठी रसोईया घर का भेदी दास। बोले सती संत गुरु ब्राह्मण आस पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया घर का भेदी। ठीक ठीक सुना देंगे। और ये दादा हमें पर्सनल इनाम दे रहे हैं कथा पे खुश होके, उसी चलो ठीक सुना दे। हाँ ठीक सुना दे हमारा। और ये दादा हमें 20 मुद्रिकाएं दे रहे हैं। और अच्छा अच्छा ठीक ठीक। सुरेश अवस्थी वाला, ना हीरा काम आएगा ना मोती काम आएगा। हाँ हम समझ गए सुना देंगे भैया। और दादा थोड़ी देर के क्षमा चाहते, बस थोड़ी देर की और बात रह गई, सुना दें कथा पूरी, और फिर उसके बाद में हम आपकी फरमाइश पूरी कर दें। तो भैया जेब में रख लें हमारे हैं, चलो हो ही रखे राम दे, कोई ना लीजिए। बोलो गोविंद भगवान की, दुर्गा मैया की। तो भैया परीक्षित महाराज जी कथा कहाँ चल रही थी, हम लोग भूल गए। हाँ 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सती संत गुरु ब्राह्मण आस पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोईया घर का भेदी दास। आज मारीच ने कहा महाराज तुम जाओ, लेकिन हम तुम्हें फिर भी समझा रहे हैं उनके साथ ऐसा मत करो, वरना अन्याय कर रहे हो, अनर्थ हो जाएगा। बोले तू जाता है या फिर तलवार निकालूं? बोले जाना पड़ेगा भाई। आज मारीच हिरण बनने के लिए तैयार हो गया और सीता मैया के सामने घूमने लगा। स्वर्ण मृग, सोने का हिरण नहीं था, लेकिन वो सोने जैसा लग रहा था। तो मैया सीता ने जब देखा तो भगवान से कहा कि प्रभु ये हिरण बड़ा अच्छा है, हमें ला दीजिए, हमें ला दीजिए। तो कुछ लोग इस बात का बहुत विरोध करते हैं भैया। कौन सी? कि भगवान राम गर मांस खाते नहीं थे तो उन्होंने हिरण का शिकार क्यों किया? लोग बहुत प्रश्न कर देते हैं। तो भैया ये प्रश्न वो लोग करते हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि किसी को भी अपना बनाने से पहले और परख लीजिएगा निभाने से पहले, और गिरेबा में अपने भी झांक लेना भैया, किसी पे भी उंगली उठाने से। जब तक किसी के बारे में तुम्हें पूर्णतया ज्ञान ना हो तब तक भैया किसी पे उंगली ना उठाओ। भैया ये बात वो बोलते जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी। रामायण में चौपाई आती है जब मैया सीता ने कहा ये हिरण हमें ला दीजिए,
तो चौपाई लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लिखा वहां पर राम ने, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि राम ने क्या किया, देखा हिरण को। कि तब रघुपति जानत सब कारण, लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तब रघुपति जानत सब कारण, अरे उठे हरष सुर काज सवार, उठे हरष सुर काज सवार। भैया लिखा कि तब रघुपति जानत सब कारण, और उठे हरष सुर काज सवारन। रघुपति जानत सब कारण, उन्हें सब पता है कि ये हिरण हिरण नहीं है, राक्षस है। तो जब उन्हें पता है कि ये राक्षस है, तो भगवान राम हिरण का शिकार करने नहीं गए थे, राक्षस को मारने गए थे। जब उन्हें पता है, लिखा है कि तब रघुपति जानत सब कारण। चलो ठीक, हम मानते कि आप मानस नहीं मानते हैं, तो दूसरी रामायण देख लीजिए। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम पंडित जी कहते हैं कि कैसी मृगिया या कैसा मृग, वह एक तिलिस्मी छाया थी, और मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। उन्हें पता था कि ये हिरण नहीं है। भैया तो अगर किसी को बुरा बताते हैं तो पहले किसी के बारे में जानो तो, हाँ, कि वैसे ही अंधेरे में तीर चला दिया। तो भैया कुछ हैं अधर्मी जो भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं। अब आइए मुख्य कथा पर। मारीच के दिल में भगवान के प्रति प्यार बहुत है। भैया मारीच के दिल में भगवान के प्रति प्यार बहुत है, हद से ज्यादा है। लेकिन कैसा प्यार है, अब यहाँ पे भी संशय है। जब भगवान के प्रति प्यार है, भगवान जब ये जानते हैं कि ये राक्षस है, तो वो ये भी जानते हैं कि इस मेरे प्रति ये बहुत प्रेमी है, बहुत प्यार करता है हमें, तो भी उसे मार दिया। क्यों? अब जरा ध्यान से सुनना, नहीं तो आप गलत समझ बैठेंगे। मारीच भगवान के पास आया और भाग खड़ा हुआ। तो भगवान ने मारीच से पूछा कि जब तो हमारे पास ही आ रहे थे, तो फिर भाग क्यों रहे? बोले महाराज, पास इसलिए आया क्योंकि आपका कहना ये है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अरे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अरे जन्म कोटिया घना सहित बहि, जन्म कोटिया घना सहित बहि। बोले हमने सुना है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। आप कहते हो कि हमारे सामने जैसे जीव आता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले अगर पास ही आ रहे हो तो फिर भाग क्यों रहे हो? बोले भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि आपका एक बात और भी कहनी है आप ही कहते हो क्या कि मेरा मन मन सोई जन मोहे पावा, और मोहि कपट छल छेद न भाव, मोहि कपट छल छेद न भाव। बोले ये सोच के पास आया क्योंकि भगवान के सामने जो जाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप एक बात और भी कहते हैं कि मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जैसे ये बात मेरे दिमाग में आई वैसे ही हम भागने लग गए। बोले भगवान को कपट प्यारा नहीं है, और ये भेष हमारा कपटी है। हम हिरण तो हैं लेकिन हम हिरण नहीं है, हाँ ये कपट का भेष है हमारा। बोले अच्छा। अब हिरण आगे आगे भाग रहा है और भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब भैया बताओ, भगवान से कोई भाग सकता है? भगवान से कोई नहीं भाग सकता है। तो मारीच ने सोचा ये भगवान हैं भी कि नहीं है। क्यों सोचा? मारीच ने इसलिए सोचा कि जब जयंत के भगवान ने बाण मारा था, इंद्रपुत्र जयंत, तो भगवान कहीं भाग के नहीं गए थे, वहीं से बैठे बैठे तीर मार दिया था, उस सीख का बाण छोड़ दिया था, और उस सीख के बाण ने उस
जयंत का अर्थात कौए का पीछा कर लिया और पीछा करता रहा, लेकिन उसकी कोई जान बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला। ना पिताजी शंकर जी, विष्णु जी, वो क्षमा करना शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र देवता भी उसके प्राणों को नहीं बचा पाए। तो बताओ क्या हम भगवान से भाग सकते हैं? और हमें तो ये लग रहा है कि भगवान को हम नहीं भगा रहे, भगवान हमें भगा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब भगवान बैठे बैठे वहीं से हमें मार सकते थे तो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? बोले पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भगवान को लीला आगे बढ़ानी है, भगवान को लीला आगे बढ़ानी है। भगवान जानबूझ के कुटिया खाली करना चाहते हैं, वहां से हटना चाहते हैं, रावण का काम